हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो मेरे पास एक कमेंट आई थी, तो वो सिस्टर का नाम बलजिंदर कौर है और वो एक बात शेयर कर रही थी। उन्होंने बोला कि जब वो पहले मतलब उनको नींद नहीं आती थी, लेकिन जब से वो खुदावंद में आई हैं, जब से उन्होंने बपतिज़्म लिया है, तब वो जब भी दुआ करती हैं तो वो दुआ करते करते ही सो जाती है, उनको नींद आना शुरू हो जाती है। तो उनको मैंने रिप्लाई किया था कि सिस्टर, मैं आपको कल की वीडियो में इसका जवाब दूंगी कि आपको नींद क्यों आती है। तो आज मैं अपने वादे के मुताबिक ये ख़ास वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ। और सिस्टर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर हम खुदावंद का पाक कलाम पढ़ें तो कुलसियों उसका 4 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है कि दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। आमीन। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश करना चाहती हूँ कि जो दुआ के दौरान आपको नींद आती है, क्योंकि पहले जब आप खुदावंद में नहीं थी, जब से आपने बपतिज़्म लिया, तब से जब भी आप दुआ में बैठती हैं तो आपको नींद आना शुरू हो जाती है, आपको गुनूदगी होती है, आपको सुस्ती और कायली आती है और आप क्या करती हैं, आप दुआ के दौरान ही सो जाती हैं। तो ये एक्सपीरियंस जो है ये मेरी लाइफ में भी रह चुका है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब तक आप इस सुस्ती को, इस कायली की स्पिरिट को, नींद की स्पिरिट को डांटेंगी नहीं, तब तक ये आपको आती रहेगी, क्योंकि शैतान जो है वो कोशिश करता रहता है आपकी दुआओं को रोकने की। तो ये जो आपको नींद आती है, तो इब्लीस जो है वो नहीं चाहता कि आप खुदावंद की प्रेजेंस में, खुदावंद की हजूरी में बैठे और खुदावंद से दुआ करें। वो आपकी दुआओं को रोकना चाहता है, क्योंकि जो इब्लीस है वो भी, जब लूसीफर था वो खुदा के बहुत करीब रहता था, खुदा का एक फरिश्ता था, वो उस प्रेजेंस में रह चुका है, इसलिए वो वाकिफ़ है उस प्रेजेंस से कि जो खुदा की प्रेजेंस में एक दफ़ा चला जाता है उसका फिर वापस पलट के अपनी पिछली लाइफ को देखना या अपनी पिछली लाइफ में जाना उसके लिए नामुमकिन होता है। जो खुदा में एक दफ़ा आ जाता है, जो उसकी हजूरी को, उसकी प्रेजेंस को महसूस करता है, जो अपनी लाइफ में उसके बड़े कामों को देखता है, वो कभी भी फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहेगा। क्योंकि जो हमारी पिछली लाइफ होती है जिसमें हम गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, वो सब क्या कर रहे होते हैं, वो सब हम इब्लीस की मर्ज़ी से कर रहे होते हैं, क्योंकि तब वो हाकम बना हुआ होता है हमारी ज़िंदगी का। लेकिन जब खुदा का पाक रूह हमें टच करता है, जब हम कलाम सुनते हैं, कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियां बदलती हैं और हम एक नए इंसान बन जाते हैं, तो इब्लीस जो है वो हमें लेके फ़िक्रमंद हो जाता है। वो नहीं चाहता कि हम खुदावंद की हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में जाएं, क्योंकि वो खुद भी वाकिफ़ है उस प्रेजेंस से। तो जब से इब्लीस को ज़मीन पे गिरा दिया गया है, तब से वो क्या करता है, वो जो खुदा के पैरोकार होते हैं, जो खुदावंद के चुने हुए लोग होते हैं, जो खुदावंद की हजूरी में जाते हैं, उनको वो दुआ करने के लिए रोकता है कि ये बंदा दुआ ना करे, ये बंदी दुआ ना करे, वो रुकावटें डालता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। तो जब हम दुआ में बैठते हैं, अक्सर हमें नींद आ रही होती है, लेकिन हम दुआ जो है वो कुछ और ही कर रहे होते हैं, अपने घर के मामलात के लिए या और रिश्तेदारों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हम दुआ कर रहे होते हैं, अपनी ब्लेसिंग के लिए, रुपए पैसे के लिए या काम कारोबार के लिए। लेकिन असल में हमें सिचुएशन को समझना चाहिए कि अभी जब हम दुआ में बैठे हैं तो हमारे साथ सिचुएशन क्या चल रही है। तो अक्सर औकात लोग इस चीज़ को जो है वो नहीं देखते, उनको नींद भी आ रही हो तो वो क्या करते हैं, अपने उसी टॉपिक को जारी रखते हैं कि खुदावंद हमें ये दे दे, खुदावंद हमें वो दे दे। कभी भी जब हम दुआ में होते हैं तो अगर हमें नींद आ रही है तो हमें नींद की स्पिरिट को डांटना है, क्योंकि शैतान
किसी भी हद तक जा सकते हैं आपकी दुआओं को रोकने के लिए। वो हमेशा आपकी दुआओं को रोकेगा। तो जब आपको नींद आती है, आप अपनी सिचुएशन को देखा करें कि आपको नींद आ रही है और आपने खुदावंद के कलाम को लेना है, बाइबल मुकद्दस को लेना है और खुदावंद के इस वादे के साथ आपने दुआ करनी है कि खुदावंद मैं दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ तुझ में बेदार रहना चाहती हूँ। आपने ऐसे दुआ करनी है और फिर क्या करना है, आपने इब्लीस को डांटना है, उसका मुकाबला करना है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो दरअसल जब आपको नींद आती है, आपका वही वक्त होता है इब्लीस के साथ मुकाबला करने का। आपने उस पर फतह पानी है, और कैसे पानी है? यीशु के नाम से। आप ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ें, खुदा के कलाम को सीखें, ताकि आपको पता हो कि किस सिचुएशन में मैंने कैसे दुआ करनी है, कैसे खुदा से मांगना है। तो जब आप इब्लीस का मुकाबला करेंगी तो वो आपसे भाग जाएगा, वो वहाँ पे ठहरने नहीं पाएगा, क्योंकि आपके साथ आपका खुदा है और खुदा कहता है कि मैं तेरे लिए सब करूँगा, सब कुछ करूँगा। तो जब खुदा उनका वादा है कि वो हमारे लिए सब कुछ करेगा, तो वो सब कुछ करेगा। आपने खुदा से कहना है कि खुदा जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। खुदा उनसे कहिए कि खुदा मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन तू मेरा ज़ोरावर खुदा है, जो मैं नहीं कर सकती वो तू मेरे लिए कर सकता है। हालेलुया। तो आपने जब आपको नींद आए दुआ में, तो सबसे पहले आपने नींद की स्पिरिट को, सुस्ती और कायली की स्पिरिट को यीशु के नाम से भगाना है और शैतान पे फतह पानी है, क्योंकि शैतान की जगह जो है वो हमारी एड़ियों के नीचे है, हमारे पाँव के नीचे है। खुदा ने हमें इख्तियार दिया है, खुदा ने कहा है कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। तो हमें इब्लीस को कुचलना है। तो जब आपको नींद आती है तो तभी आपने जोश पकड़ना है, तभी आपने खुदावंद से कहना है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और हमारा ताकत देने वाला कौन है? हमारा ताकत देने वाला हमारा ज़िंदा खुदा है। खुदावंद से कहिए कि खुदावंद मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन तू ज़ोरावर खुदा है, तू मेरी ताकत है, तू मेरा मजबूत किला है, तू मेरा मुहक्कम किला है, तू मेरी मजबूत चट्टान है। तो जब आप ऐसे दुआ करेंगी, और फिर दूसरी बात कि आप जब भी रात को सोती हैं तो आप ज़बूर 91 ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि ये ज़बूर जो है वो बहुत पावरफुल है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादले मुतलिक के साया में क्या करेगा? सुकूनत करेगा। हालेलुया। तो आपने ये ज़बूर पढ़ना है, क्योंकि ये मैं भी पढ़ती हूँ और इसको अपनी लाइफ पे डिक्लेयर करती हूँ। तो मेरा ईमान है, बल्कि मुझे यकीन है कि आप जो हैं, आपको जो भी मैंने आपको समझाया है, आप वो सब चीज़ें समझ गई हैं कि जब हमेशा हम दुआ में बैठें तो हमें पता चल रहा होता है कि इस वक्त हमें क्या फीलिंग हो रही है, या इस वक्त हमारी क्या कैफियत है, हमें पता चल रहा होता है। तो जब आपको नींद आना शुरू होती है तो आप उसी वक्त नींद को डांटना शुरू कर दीजिए। आप बोलिए कि खुदावंद तू मुझे बेदार कर, मैं तेरी बेदारी में रह के खुदावंद तेरी हजूरी में दुआ करना चाहती हूँ। तो खुदावंद तो कहता है कि तू अपना मुंह खोल तो मैं उससे भर दूँगा। तो जब आप खुदावंद की हजूरी में अपनी इन चीज़ों को, अपनी खिदमत के कामों को करने के लिए मुंह खोलेंगी, तो कैसे हमारा ज़िंदा खुदा हमारी ना सुनेगा? वो हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब भी देता है। और मेरा ईमान है कि ये मेरा मैसेज सुनने के बाद आप दुआ करेंगी और आप इब्लीस पे आज से, बल्कि अभी से फतह पाएंगी और उसके साथ जंग करेंगी, क्योंकि हमारा यीशु हमारे साथ है, जिसके नाम से बड़े बड़े मोजज़ात होते हैं, जिसके नाम से इब्लीस कांपता और थरथराता है। जहाँ खुदा का पाखरू काम करता है वहाँ पे इब्लीस ठहरने नहीं पाता। हालेलुया। तो अपने ईमान को मजबूत करिए, खुदावंद पे अपना भरोसा, अपना ईमान, अपना तवक्कल जो है वो खुदावंद पे रखिए, फिर वो ही आपके लिए सब कुछ करेगा।
تو میرا ایمان ہے کہ اس میسج جو میں نے خاص آپ کے لیے دیا ہے اور باقی بھی جتنی زندگیاں سن رہی ہیں ان کو بھی میرا ایمان ہے کہ آپ سب کو بھی برکت ملی ہوگی۔ تو خدا آپ سب کو اپنے جلال کے لیے استعمال کریں، ہمیشہ خداوند میں شاد رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں، اور خداوند کی خدمت کے کاموں کو جیسے جیسے خداوند آپ کو توفیق دے ویسے ویسے خداوند کی خدمت کے کاموں کو کرتے رہیں۔ اور اگر آپ کا کوئی اور کویسچن ہے تو آپ کمنٹ کر کے وہ پوچھ سکتے ہیں، تو میں کوشش کروں گی کہ آپ کو صحیح طریقے سے میں گائیڈ کر پاؤں، کیونکہ اکثر جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں، جو لوگ جتنے بھی خدا میں آتے ہیں یا جتنے بھی نائٹ پریئر میں رکتے ہیں، اکثر ایکسپیرینس جو ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں ان لوگوں کے۔ تو میری بھی لائف کا یہ ایکسپیرینس رہ چکا ہے، اور میں بھی ہمیشہ جب مجھے نیند آتی تھی تو میں ابلیس کو ڈانٹتی تھی، نیند کی اسپرٹ کو ڈانٹتی تھی، سستی اور قائلی کی اسپرٹ کو ڈانٹتی تھی۔ تو پھر کیا ہوتا تھا، پھر ایک دم آپ کیا ہوتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، ایک عجیب سی آپ کی باڈی میں کیا ہوتی ہے، خوشی، ایک عجیب سا اطمینان آ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ دعا میں 1 بجے بیٹھو گے رات کو تو آپ دعا کرتے جائیں گے، کنٹینیوسلی کرتے جائیں گے۔ یہ میری لائف کا ایکسپیرینس ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کب دن ہو جائے گا، کب صبح ہو جائے گی، لیکن آپ کو ایسا لگے گا کہ ابھی صرف 1.5-2 گھنٹے ہی گزرے ہیں۔ لیکن جب آپ دعا کر کے اٹھو گے تو صبح کے 4 یا 5 بجے ہوئے ہوں گے، تو پھر آپ حیران ہوں گے، کیونکہ آپ ایک دم ایکٹیو ہوں گے، آپ کے اندر کوئی نیند نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی، عجیب قسم کی ایک خوشی، عجیب سا ایک اطمینان ہوگا خداوند کی طرف سے، تو آپ ایک دم ہلکا فیل کرو گے۔ اور آپ جب آپ کا فرسٹ ایکسپیرینس، کیونکہ میرا بھی جب یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا تو میں حیران ہو گئی تھی کہ مجھے یہ لگا تھا کہ ابھی 1.5-2 گھنٹہ ہوا ہے مجھے ایسے دعا کرتے ہوئے، لیکن جب میں اٹھی تو صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ تو خدا پھر آپ سے خواب میں، رویا میں بات بھی کرتا ہے جب آپ ایسے خداوند کو ٹائم دیتے ہو تو، کیونکہ خداوند اپنے کلام سے ہی بات کرتا ہے، خداوند اپنے کلام سے ہٹ کے بات نہیں کرتا، لیکن جو بات آدھی ادھوری ہو وہ بات ہمیشہ ابلیس کی طرف سے ہوتی ہے۔ کیونکہ جب ہم متی کی انجیل میں پڑھتے ہیں، جب شیطان خداوند یسوع مسیح کو آزماتا ہے تو وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے، اپنے مطلب کی بات کرتا ہے، لیکن خداوند ہمیشہ پورا کلام کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو اس چیز سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو یہ میری لائف کا ایکسپیرینس ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو اگر آپ کے اور بھی کوئی کویسچن ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، جہاں پہ آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے، کوئی آپ کے پاس کوئی گائیڈ نہیں ہے جو آپ کو گائیڈ کرے، اچھے طریقے سے سمجھائے، تو آپ کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ تو جیسے جیسے خدا کا پاک روح میری ہدایت کرے گا، میری رہنمائی کرے گا، ویسے ویسے میں آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کروں گی۔ ہاللیلویہ۔ گوڈ بلیس یو۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ آمین۔ گوڈ بلیس یو۔